डॉक्टर कंग्रेचुलेशंस एंड सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम आईवीएफ की बात करें और यू आर अ वेल नोन डॉक्टर इन टर्म्स व्हेन इट कम्स टू दिस इंडस्ट्री, सो आप मुझे आज के जो इंडियन सिनारियो है उसमें अगर हम बात करें इनफर्टिलिटी की, इन सब चीज़ों के बारे में विच वाज अर्लियर यूज्ड टू बी अ टैबू एंड पीपल वर नॉट दैट ओपन अबाउट इट, तो अब जो हमारा इंडियन फैमिलीज़ हैं या इंडियन कल्चर है उसमें आपको क्या बदलाव देखने को मिला है मैम? That's a very good question. And I would like to say कि in these 13 years itself, when I started the first center 13 years back, मैंने एक significant change देखा है. पहले जो infertile couple है वो पहले बहुत सोचता था बाहर इस प्रॉब्लम को बताने से, इवन अपने डॉक्टर से डिस्कस करने में. दैट इज़ रियली चेंज्ड ओवर द ईयर्स. एंड अब वो शर्म महसूस नहीं करते हैं, आते हैं अपनी बात करते हैं. एंड थैंक्स टू द मीडिया ऑल्सो, द अवेयरनेस रिगार्डिंग treatments like IVF, which can really make, most of the people will ultimately get pregnant and their dreams of motherhood would come alive. And and the second change which I have observed is कि जो मेल पार्टनर है, पहले जब हम शुरू में ट्रीटमेंट करते थे तो अगर हम मेल पार्टनर को कहते थे कि अपना टेस्ट कराए तो वो कहते थे मुझे क्या है, मैं तो बिल्कुल फिट हूँ. सो दे वर नेवर एक्नॉलेजिंग दैट द प्रॉब्लम कुड बी विद देम. एंड दिस इज़ रियली चेंज्ड ओवर द ईयर्स. एंड नाउ द मेल पार्टनर sometimes himself also volunteers कि please check me. And this attitude has really changed and I hope it continues to change further. अभी मेट्रोज़ में टियर 2 सिटीज़ में अवेयरनेस है, पर अभी बहुत ज़रूरत है और नीचे तक अवेयरनेस जाने की, क्योंकि इनफर्टिलिटी बढ़ रही है. और गॉर्डियम पूरे प्रयास में है. हम कंट्री के नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट में फैल चुके हैं और बहुत जल्दी साउथ में आ रहे हैं. सो अगर हम आपकी बात करें, सो 40 सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, आपने इतना योगदान दिया है इस क्षेत्र में. सो अगर मैं ग्रास रूट लेवल की बात करूं, जैसा आपने कहा कि टियर 1 में नाउ दे आर पीपल, दे आर मेल्स हु आर आल्सो ओपन टू टेस्ट देमसेल्व्स, बट अगर मैं टियर 2 और टियर 3 की बात करें जहां पर अभी भी जो मानसिकता इतनी ब्रॉड नहीं हुई है, तो क्या वहाँ भी चेंज देखने को मिला है, या जो चेंज की आप बात कर रहे हैं दैट्स ओनली कंस्ट्रेंट टू टियर 1 सिटीज़ मैम? So I guess for the last 7-8 years the change was restricted only to the tier 1 cities, but last 3-4 साल से tier 2 में भी awareness आ रही है, but to a limited level. And I feel that the media can do more with us and help the awareness reach right to the grassroots, to our villages and everywhere. Because I always say that everyone deserves a one of their own. So I mean कोई गरीब है या गांव में रहता है या अमीर है और शहर में रहता है, बच्चा जिसका भी नहीं है उसका होना चाहिए. बट हम अगर आज की दौड़ती भागती ज़िंदगी की बात करें, पे टॉक अबाउट द सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जहाँ पे हम घंटों सिस्टम्स के आगे या मोबाइल्स के आगे बिताते हैं, हम ऑफिस के बाद भी आते हैं, रात तक हम अपने स्क्रीन्स पे लगे रहते हैं. डू यू थिंक कि इसका भी कोई प्रभाव पड़ा है फर्टिलिटी के ऊपर, वेदर इन टर्म्स ऑफ मेल्स और फीमेल्स? क्या इसका भी सेडेंटरी लाइफस्टाइल का भी कोई प्रभाव पड़ा है आज के आईवीएफ सिनेरियो में? एक्चुअली इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है. सो जो हम वी डोंट अंडरस्टैंड कि जब हम बहुत घंटे फ़ोन अपने कान पे रखते हैं, देयर इज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडिएशन दैट्स गोइंग थ्रू द बॉडी. फ़ोन हम पॉकेट्स में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, उसका एक इम्पैक्ट आ रहा है. जो हम स्क्रीन टाइम बिताते हैं, जो हम स्ट्रेस से गुज़रते हैं, जो हम रात को जागते हैं, एक्चुअली बॉडी की बायोलॉजिकल सर्केडियन रिदम उल्टी है. उसमें हमें रात में सोना होता है और दिन में जगना होता है. जब आप उसे उल्टा करते हैं, आप नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, दैट इज़ द रीज़न दैट इनफर्टिलिटी इज़ राइजिंग एंड WHO इज़ नाउ कॉलिंग इट द 3rd largest disease burden. Really? Yeah. So that is why it is rising. Stress in our lives, sedentary lifestyles, wrong eating habits is all adding up to it. So एक मैसेज अगर आप देना चाहें आज के यंग कपल्स को, फ्रॉम टियर 1 टियर 2, वो मैसेज क्या होगा फॉर दिस, आई मीन इन रिस्पेक्ट टू दिस फील्ड? मेरा मैसेज ये होगा कि आपका नेचर ऑफ जॉब कुछ भी हो, प्लीज़ अटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस. एक बैलेंस होना चाहिए काम में और लाइफ को जीने में, और हेल्दी जिएं, घर का खाना खाएं, सो दैट आप स्ट्रेस से डील करने के लिए मेडिटेशन करें, सो दैट आप इनफर्टाइल हो ही ना, पहली बात. और अगर आप हैं भी तो कोई बात नहीं, इट्स नॉट अ क्राइम, यू हैवंट डन इट.
अगर ऐसा है तो प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर एट द अर्लीस्ट एंड शेयर योर प्रॉब्लम, बिकॉज द फास्टर यू कम टू अस द मोर बेबीज़ वी कैन गिव. दैट्स अ नाइस आंसर. अगर मैं आपकी बात करूँ ओनली माई हेल्थ की, जहाँ पे इट्स अ लीडिंग प्लेटफॉर्म, इट्स अ वेबसाइट, वीडियो आर्टिकल, तो आप ओनली माई हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट आवर चैनल? So I think it's an excellent endeavor, and I told your CEO also on stage, it's an excellent endeavor because health एक ऐसी चीज़ है कि हम इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में रोज़ाना निगलेक्ट कर रहे हैं. So ये जो वेबसाइट आपने किया है, this is a huge initiative and will really go on to help our countrymen. लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमारे एक स्पॉन्सर हैं डाबर वैदिक चाय. सो अगर मैं चाय की बात करूं तो चाय के साथ में आपकी सबसे जो खास मेमोरी है जो आप शेयर करना चाहें, वो कौन सी होगी? ओके, तो चाय के साथ मेरी सबसे खास मेमोरी ये है कि जैसे ही चाय में थोड़ा सा दूध ज़्यादा होता है वो मुझसे पी नहीं जाती है. So I loved it because we have a very popular center in Kashmir. और जो हमारी हर्ब्स हैं, जैसे ये वैदिक टी है, इट्स बेसिकली द हर्ब्स. वैसे ही वो कहवा बनाते हैं एंड इट इज़ रियली गुड. I advise everyone to try the Vedic tea and to try the kahwa as well. Okay. Thank you so much, and once again, congratulations, ma'am. Thank you. Thank you.